आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अच्छा, आम तौर पे आपने ये कहावत सुनी ही होगी कि इफ़ थिंग्स आर नॉट चेंजिंग एंड यू आर डूइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, इट्स फूलिशनेस कि आप उसी फार्मूला से कोई नया रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यानी कुछ चीज़ों में आपको शायद आप अपनी स्ट्रैटेजी बदलने की ज़रूरत है। इसको उर्दू कहावत में हम कहते हैं जब सीधी उंगली से जब घी सीधी उंगली से ना निकल रहा हो तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, यानी अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा बदल कर देखिए। लेकिन अगर हम अपने इर्द गिर्द नोटिस करते हैं, हम कई चीज़ों में हमारी स्ट्रैटेजी, हमारा तरीक़ेकार, हमारी हिकमत अमली शायद एक जगह रुक गई है। हमें लगता है नहीं, काम तो ऐसे ही होना चाहिए। न्यू प्रॉब्लम्स रिक्वायर न्यू क्रिएटिव सॉल्यूशंस टू इट, और उसके लिए हमें शायद हमारा तरीक़ेकार बदलना होगा। लेकिन हम ये नहीं कर पाते, वी आर अनएबल टू लर्न न्यू ट्रिक्स। बल्कि ना सिर्फ ये हम नहीं कर पाते, हम इसको रेजिस्ट करते हैं। कोई हमें कोई तरीका बता भी दे कि भाई आसान तरीका है आपका काम करने का, आपने अपने गोल को ही पाना है ना, तो चलिए ये कर लेते हैं। लेकिन नो, वी डोंट लाइक अडॉप्टिंग न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। लेट्स टॉक अबाउट दैट। और आज हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बिस्मिल्लाह परवेज़ हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक माहिर नफ्सियात हैं। थैंक यू सो मच बिस्मिल्लाह फॉर बीइंग हियर विद अस। इसके अलावा जी अलिशबा तैयब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फाउंडर हैं GHRS की, रिबास की। शी इज़ ऑल्सो अ लीडरशिप ट्रेनर। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, ज़ुबैर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक सीनियर कंसल्टेंट और कोच हैं। एंड यू आर ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ पर्सनल एक्सेलेंस एंड कोचिंग। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर बीइंग हियर। ज़ुबैर, अगर आपसे बात शुरू करूं, आपने अपने इर्द गिर्द लीडर्स को कौन से एक एरिया में सबसे ज़्यादा स्टक देखा है कि दे आर अनएबल टू अडॉप्ट न्यू क्रिएटिव वेज ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस और रिजॉल्विंग प्रॉब्लम्स? जी, थैंक यू सो मच सिद्रा फॉर इनवाइटिंग मी हियर। इसमें जो आपका क्वेश्चन है कि समटाइम्स द थिंग्स डू नॉट वर्क जैसे हम चाहते हैं, तो हमें थोड़ी जो है ना स्ट्रेटजीज चेंज करनी पड़ती हैं। लेकिन आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो लीडर्स के साथ जो हमारे यहाँ लीडर्स जिनको कहा जाता है, बेसिकली दे आर दी मैनेजर्स। ठीक है, तो वो मैनेजर्स फंसते भी इसलिए हैं क्योंकि आजकल मैं एक इंटरनेशनल उसके साथ एंटिटी के साथ काम भी कर रहा हूँ टू वर्क ऑन द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ देयर सप्लायर नेटवर्क इन पाकिस्तान। तो वहाँ पे हमने देखा है कि जो मैनेजमेंट साइड के जो रोल हैं, जो मैनेजमेंट साइड के जो की पोजीशंस हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग उन्हीं फार्मूलाज को लेके चलते हैं जिन फार्मूलाज पे उनको उनके मैनेजर्स ने ट्रेन किया हुआ है या बताया हुआ है। ठीक है, सो एब्सोल्युटली वो जो फार्मूलाज या वो जो स्ट्रेटजी यूज करते थे, वो बैक इन द एरा ऑफ दिस सोशल मीडिया एरा और जिस टेक्नोलॉजिकल एरा जो अब आजकल के दौर में चल रहा है, उससे पहले की वो स्ट्रेटजीज हुआ करती थी। आज के टाइम में चीजें शिफ्ट हो रही हैं, तो हमें एडॉप्टेबिलिटी अपने अंदर लानी चाहिए। न्यू ट्रेंड्स को, जो भी न्यू ट्रेंड्स हैं, उनको जो है ना फोकस रख के उनको अडॉप्ट करना चाहिए। देखें, दो चीजें होती हैं, एक होती है एडॉप्टेबिलिटी, दूसरी होती है अडैप्टेबिलिटी। अब एडॉप्टेबिलिटी क्या है कि आपने किसी चीज से एडॉप्ट तो होता है कि आपने कोई जो आपके अंदर स्किल नहीं था वो आपने जो है ना सीखा। एडॉप्टेबिलिटी ये होती है कि आप किसी से किसी की अच्छी चीज देख के फिर उससे चीज वो इनहेरिट करते हो, उससे वो चीज लेते हो। तो इसमें क्या होता है कि समटाइम्स आपको वो चीजें भी अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए लेनी पड़ती हैं, जो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये लगता है कि ये चीज मेरे लिए नहीं बनी, या ये चीज मैं तो नहीं कर सकता, या मैं इस चीज के लिए नहीं बना। लेकिन क्योंकि वो चीजें आपके लिए फायदेमंद होती हैं। अब जैसे देखें कि कुछ लोग ड्राइव करते हैं, तो इसको वो और ड्राइव के आसान कर लेते हैं ना, जिस कहीं तरह आप अडॉप्टेबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी के फ़र्क की बात करें। अडॉप्ट करने का मतलब है जिसको हम आम उर्दू ज़बान में कहते हैं मक्खी पे मक्खी मारना, यानी किसी और का फार्मूला जी आपने जी उठाया और आपने बिल्कुल उसको बिल्कुल एज इट इज़ प्रिंट कर दिया, थिंकिंग दैट इट विल वर्क फॉर बिल्कुल यू। बट अडेप्टेबिलिटी इज़ कि ठीक है, आपने किसी और का तरीक़ाकार देखा, उसका अंदाज़ आपको पसंद आया, उसकी हिकमत अमली ने उसको रिजल्ट्स दिए, तो आपने फिर ये देखा कि ये मेरी सिचुएशन, मेरी प्रॉब्लम के लिए इसी तरह का फार्मूला कैसे मज़ीद निखार कर अप्लाई इंडीड। किया जा सकता है। बट लेट मी टेक दिस वन टू अलिशबा। अलिशबा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो अभी बात की जा रही थी कि कई दफ़ा हम चाहकर भी नए तरीक़ों को इसलिए नहीं अडॉप्ट कर पाते क्योंकि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है, जैसे मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नमेंट में आप किसी नए सोल्यूशन प्रोवाइडर को अगर लाना भी चाहें, ऑन बोर्ड करना भी चाहें, तो उसका भी एक तरीक़ेकार है। वहाँ पे
रेड टेपिज्म भी हो सकती है, वहाँ पे प्रोसीजरल ट्रांसपेरेंसी रिक्वायरमेंट इतनी तकलीफ़देह हो सकती हैं कि आपको वो लगे कि यार ये सोल्यूशन लाया नहीं जा सकता। मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी भी वेंडर को ऑनबोर्ड करना है तो आपको कम से कम टेंडर के लिए 3 एप्लीकेशंस या 3 प्रपोजल्स चाहिए। फिर उसके अंदर आम तौर पे जो तरीक़ेकार अपनाया जाता है कि सबसे ज़्यादा सस्ते ऑप्शन की तरफ आप चले जाते हैं, रादर देन सीइंग कि उनकी एबिलिटी टू कम ब्रिंग योर सोल्यूशन है या नहीं। आप समझती हैं कि गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ साथ कई इदारे, कई और कॉर्पोरेट्स भी ऐसे हैं जिनके प्रोसीजर्स इतने स्ट्रिक्ट हैं कि दे आर अनएबल टू ब्रिंग इन न्यू सोल्यूशंस, न्यू आइडियाज़। बिल्कुल सिद्रा, 100%। नॉट जस्ट द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, हमारे एक्चुअली पाकिस्तान में भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस, और हमारा कल्चर ये भी थोड़ा सा ऐसा है कि हमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट किया जाता है न्यू आइडियाज़ लेके आने पे। जैसे कि सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज है, हम सबको पता है, हमें नज़र भी आ रहा है, लेकिन उसके जो सोल्यूशंस हैं वो लाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हमें। क्यों? क्योंकि हम चेंज नहीं ज़्यादा जल्दी अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं चेंज। सो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स, आपकी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स भी कुछ, और आपके जो वैसे ही हमारा थिंकिंग पैटर्न है, जो हमारे कल्चरल बैरियर्स हैं, उनकी वजह से न्यू सॉल्यूशंस लाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, स्पेशली यूथ के लिए। मुझे ये भी लगता है अलिशबा, लेकिन जहाँ पे चीज़ें तेज़ी से बदलनी चाहिए फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस या वक्त कम है, वहाँ तो हम ये कर पा रहे हैं। बिस्मिल्लाह इसकी मिसाल है हमारे घरों में। अगर हमारी नानी दादी को देखा जाए या उनकी जनरेशन को, इवन व्हेन दे हैड फूड प्रोसेसर्स, वो कहते थे जी जायका ही अलग आता है अगर सिलबट्टे पे चीज़ों को पीसा जाए, अगर रात भर एक चीज़ को मैरिनेट किया जाए। अब वो वक्त, वो कन्वीनियंस हर इंसान चाहता है। अ लॉट ऑफ पीपल एंड इवन आवर मदर्स, इवन वी आवरसेल्व्स, हम रेसिपी मिक्सेस की तरफ चले गए, हम कुक सॉल्यूशंस की तरफ चले गए। तो वहाँ पे तो अडेप्शन मुश्किल नहीं हुई, वहाँ पे तो लोगों ने फौरी तौर पे इन सॉल्यूशंस को हाथों हाथ लिया। अब बहुत कम लोग हैं जो कहते हो नहीं जी बेनिफिट इस बात में है कि आप खुद जाएं कोलू का तेल निकलवाएं, ठीक है उसके ऑर्गेनिक बेनिफिट्स अपनी जगह, बट पीपल आर वेरी क्विकली मूविंग टूवर्ड्स ईज एंड कन्वीनियंस। दैट्स कन्वीनियंस व्हेन इट कम्स टू बीइंग इन द कंफर्ट जोन। सिद्रा, ये बात बड़ी ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना। हमारी जो कल्चरल प्रॉब्लम है, दैट इज़ जो चीज़ कंफर्ट जोन में आ रही है, दैट इज़ ओके टू गो फॉरवर्ड विद। बिल्कुल सही। बिस्मिल्लाह, आप क्या कहोगे इस मसले के ऊपर कि इजी अडेप्टेशन कुछ एरियाज़ में हो रही है और कुछ एरियाज़ में रेजिस्टेंस आ रहा है, हाउ डू वी मेक सेंस ऑफ इट? बिल्कुल बिल्कुल सिद्रा, अगर हम अपनी नानी या दादी की जो आपने एग्जांपल दी, अभी भी अगर हम अपनी नानी और दादी को देखते हैं और कहते हैं, अगर हमारी अभी हयात हों तो हम उनको कहें कि जी अब मिक्सेस आ गए हैं और हमें उसमें करना चाहिए, तो वो नहीं करेंगे। क्योंकि आप एक ह्यूमन नेचर को अगर देखते हैं या माइंडसेट को, तो ह्यूमन नेचर कहती है कि चेंज हमेशा मुश्किल लगता है अडेप्ट करने में। जब भी कोई चीज़ हमारे वैल्यूज़ को, हमारे बिलीफ सिस्टम्स को, हमारे तौर तरीक़ों को, जो डेली लाइफ हमने सीखा है जिस तरह, उसको थ्रेटन करता है ना, तो सबसे पहले हमारा माइंड किस तरफ देख रहा होता है? चेंज तो सामने नज़र आ रही है पर वो थ्रेट करता है उसको। तो जब थ्रेट की सिचुएशन में आ जाता है तो रेजिस्टेंस पैदा होना शुरू हो जाती है कि जो चीज़ें आसानी लग भी रही हैं तो माइंड उसको नहीं देख सकता। इसको मैं एक एग्जांपल दूंगी कि हमारा जब भी कोई भी चेंज आती है और हमारा माइंड क्या करता है, फटाफट जो है वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखता है। नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या करते हैं सिद्रा, कि हमारी नैरो टनल बेस्ड थिंकिंग कर देते हैं। यानी कि हमारा सिर्फ फोकस एक मसले पे होता है कि ये मसला है कि अब शायद वो जो मैं अपना मसाले वगैरह करके प्यार से खाना बनाती थी, अब उसको कोई पसंद नहीं करेगा, अब उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। तो दिस इज़ समथिंग दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द चेंज इटसेल्फ, इनोवेशन इटसेल्फ, बट द माइंडसेट दैट द पर्सन इज़ होल्डिंग राइट नाउ। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि कल एक वर्कशॉप मैंने करवाई कोचेस के लिए। अब उन कोचेस में ये था कि बहुत सी उम्र 20 ईयर्स ओल्ड कोच भी था और 60 ईयर्स ओल्ड कोच भी था। अब 60 ईयर्स ओल्ड कोच मुझे ये कह रहे हैं कि बिस्मिल्लाह आपकी बातें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन मैंने कभी भी जो है मार्केटिंग ऑनलाइन की ही नहीं है,
कोचिंग की ही नहीं है, मुझे क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे? तो मैंने कहा आज के दौर में अगर आपने पैसा ना कमाया या आपने उस तरह ना किया, इट्स जस्ट अबाउट दैट टनल माइंडसेट, कि उनका सिर्फ माइंडसेट ये था। और मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि आप इस वर्कशॉप में आए हैं तो ये ऑनलाइन वर्कशॉप है ना? जी। आपको समझ आ रहा है ना? जी बिल्कुल। आपने लर्न किया? जी। मैंने कहा यही आपने रेप्लिकेट करना है किसी को कोचिंग देने में। एंड देन ही वाज लाइक, ओह आई नाउ नो। दिस इज़ एन एक्सेलेंट आइडिया। अभी तक हमने अपने प्रोग्राम में ये डिस्कस किया कि कई दफ़ा हमारी रेजिस्टेंस टू लर्न होती है, यानी वो नया तरीका, बेशक आपके प्रॉब्लम्स का हल ही क्यों ना हो, हम घबरा रहे होते हैं, नर्वस होते हैं कि क्या हम इसको सीख भी पाएंगे, इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, क्या हमें इजाज़त मिल जाएगी। अगर तो आपको किसी अथॉरिटी स्ट्रक्चर से इजाज़त लेनी है। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, एक बड़ी अहम चीज़ की बात करेंगे। जब टीम्स के अंदर या रिलेशनशिप्स के अंदर फ्रिक्शन हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए भी क्या हम नए तरीके अपना सकते हैं? क्योंकि अगर आप जो टिपिकल तरीक़ों को देखें उसमें तो ये होता है कि जी क़त्ल ताल्लुक़ हो जाते हैं, यू लीव द जॉब, यू वॉक आउट एंड यू डोंट ट्राई टू रिजॉल्व द इशू। लेकिन अगर आप नए तरीक़ों से क्या इन प्रॉब्लम्स को, लिंगरिंग प्रॉब्लम्स को इन रिलेशनशिप्स जो कॉन्फ्लिक्ट कॉज कर रही हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सबसे ज़्यादा आपको सॉल्यूशंस की ज़रूरत होती है, तरीक़ेकार की ज़रूरत होती है जब आप किसी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। एंड लेट्स टॉक फर्स्ट अबाउट नॉट द प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स, नॉट द ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स, बट अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ईगोज़, पर्सनैलिटी क्लैशेस। कई दफ़ा आप देखें कि लोग तो अब इस बात को ओन भी करते हैं कि जी हमारा कोई उसूली मसला नहीं था, बस हमारी पर्सनैलिटीज़ नहीं मिलती थी, या हमारा यही पर्सनैलिटी क्लैश हमारे बहुत सारे और प्रॉब्लम्स की वजह बना। सो व्हेन यू हैव अ कॉन्फ्लिक्ट, और मैंने अक्सर जब इस फोरम पे इस पर बात करने की कोशिश की है, हमारे पास साइकोलॉजिस्ट होते हैं, एक्सेलेंस कोचेज़ होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, तो उनका एक बड़ा सिंपल सोल्यूशन होता है, बात कीजिए। कम्युनिकेशन कैन सॉल्व थिंग्स। लेकिन क्या ये कम्युनिकेशन इतनी ही आसान है? व्हाट आर द इनोवेटिव वेज जिसके ज़रिए हम बात करें? क्योंकि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि दो लोग जो अगर किसी भी रिश्ते में हैं, चाहे वो बहन भाई हैं, आपके वालिद और बच्चे का रिश्ता है, या पार्टनर्स हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपस में बात नहीं करते। वो इस तरह की बातें करते हैं जिससे एक बंदा ट्रिगर हो जाता है, कम्युनिकेशन शट डाउन हो जाती है, बात अग्रेसिव हो जाती है। तो वो बात तो कर रहे हैं, क्या वो नया तरीका हो सकता है? व्हाट कुड बी दैट न्यू सोल्यूशन दैट कैन हेल्प पीपल रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट थ्रू बेटर कम्युनिकेशन? लेट्स ट्राई एंड एक्सप्लोर दैट। सबसे पहले अगर ये सवाल अलिशा मैं आपके पास लेके आऊँ, आप क्या समझती हैं कि अक्सर कहा जाता है ना कि बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, मसले हल हो जाएंगे। कम्युनिकेट तो वो कर रहे हैं, सही तरह से नहीं कर रहे। सो व्हाट इज़ द चेंज दैट यू विल रिकमेंड? आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो वे ऑफ कम्युनिकेशन ही है जो आपने बात की है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, हम मॉडर्न चीज़ों की बात कर रहे हैं ना, तो अक्सर मॉडर्न सॉल्यूशंस भी कुछ मॉडर्न प्रॉब्लम्स भी ले आए हैं। इसको अपोजिट भी देखना चाहिए। हमारे पास इतनी एक्सेस है टू कंटेंट, हर वक्त हमारे फ़ोन पे इतनी ज़्यादा एक्सेस है चीज़ों की, लोगों की, और मतलब कि डिफरेंट थॉट्स की, कि हमारे वेज बहुत डिफरेंट होते जा रहे हैं। हमारा जनरेशनल गैप बड़ा डिफरेंट होता जा रहा है, पेरेंट्स का और बच्चों का, इवन सिबलिंग्स में गैप बड़ा डिफरेंट होता जा रहा है, मेल फीमेल के अंदर डायनामिक्स बड़े चेंज होते जा रहे हैं। सो कम्युनिकेशन इज़ की एट दिस पॉइंट, कि आपने बगैर ट्रिगर किए बात कैसे करनी है। और हम ये बात बहुत सुनते हैं कि आप बात करें, हल निकालें सोल्यूशन का, बट मुझे लगता है कि कभी कभी स्पेशली जब आपके क्लोज रिलेशंस हों, तो बीच में स्पेस लेना भी बड़ा ज़रूरी है। जब एक कन्वर्सेशन बारी बारी ट्रिगर हो रही है और उससे माहौल ख़राब हो रहा है, आपके घर का, आपकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ रहा है, तो गैप लेना भी बड़ा ज़रूरी है। सोशल मीडिया की वजह से हम आजकल गैप नहीं ले पाते। हम हर वक्त अपने फोन पे स्क्रॉलिंग करते रहते, तो कंटेंट हमारे दिमाग में आता है। और कई दफ़ा ये भी होता है जो आपका कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है ना, वो भी मेरे ख्याल में टेक्स्ट या इस तरह की कम्युनिकेशन पे आ रहा है जिसमें अ लॉट ऑफ द नॉन वर्बल क्यूज माइनस हुए हुए हैं। आप एक बंदे का चेहरा देख नहीं पा रहे हैं, आप उसके किए हुए टेक्स्ट पे गुस्सा कर रहे हैं। सो प्रॉबली वन वे ऑफ डीलिंग दैट कुड बी कि आप फेस टू फेस बात करें। बिस्मिल्लाह, यही सवाल अगर मैं आपके पास लेके आऊँ, अ लॉट ऑफ टीनेजर्स, यंग पीपल से कि हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हम अपने दिल की बात करना चाहते हैं अपने पेरेंट्स से, लेकिन वो हमारी बात समझते नहीं हैं। वहाँ पे व्हाट कुड बी एन इनोवेटिव वे? क्या क्रिएटिव तरीके हैं जिससे दोनों पार्टीज़ ये महसूस करें दैट दे आर हर्ड एंड दे आर अंडरस्टूड? बिल्कुल। अच्छा सिद्रा, बहुत दफ़ा अगर हम ओवरऑल रिलेशनशिप डायनामिक्स को ही देख लेते हैं, आपने कहा कि बात करनी चाहिए।
हम सिर्फ बात ही करते हैं और सुनते नहीं हैं। तो ये जो एक सुनने का गैप आ जाता है ना, कि अगला बंदे की बहुत चाहत होती है कि वो अपनी बात बोले, लेकिन अगला बंदा जो है वो सुन नहीं पा रहा। तो हमारा जो मेन गोल आजकल जो देखा जा रहा होता है वो ये होता है कि मैं बस इस आर्ग्यूमेंट को विन कर लूँ रादर देन रिलेशनशिप को मैं विन करूं, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा माइंडसेट का होता है। सबसे पहले तो मैं आई वुड रिकमेंड कि अगर तो बच्चों में, मियाँ बीवी में कहीं भी है, तो आप प्लीज़ सबसे पहले ये सोचें, अगर माँ बाप हैं, ये सोचें कि लेट्स फर्स्ट सिट टुगेदर। सबसे पहले तो आपने बच्चे को भी सामने बिठाना है और उसका दोस्त बने। ये एज ऐसी होती है, टीन एज ऐसी होती है कि बच्चे अपने वालिदैन से दूर होकर कहाँ से सीख रहे होते हैं, बाहर से सीख रहे होते हैं, और ये उनका नेचर है, ये उनका डेवलपमेंटल फेज होता है। सो फर्स्ट ट्राई टू बी देयर फ्रेंड इन अ मैनरिज्म कि आप बाउंड्रीज भी मेंटेन करें पेरेंट होने की, आप उनको सीख भी दें, लेकिन आप इस ओपन माइंडेडनेस से भी उनसे बात करें कि बेटा आजकल चल क्या रहा है। एक चेक इन जो आप बच्चों के साथ कर सकते हैं, हम अक्सर बच्चों को, कोई भी बच्चा छोटा हो बड़ा हो या हमारे पेरेंट्स हों या फिर कोई भी सिबलिंग हो, हम एक चीज़ पूछते हैं, हाउ आर यू डूइंग, आप आज कैसे, क्या कर रहे हो। ये एक हमारा कॉमन लफ्ज़ होता है। क्या हमने कभी ये कर सकते हैं, हाउ आर यू डूइंग टुडे इमोशनली, आप इमोशनली आज कैसे हो, अपने इमोशनल चेक इन्स बताओ। तो जब आप ये ओपन कॉन्वर्सेशन करते हो ना, तो बच्चा पहले रेजिस्टेंस दिखा रहा होता है। जब उसको लगता है मामा बाबा मुझसे बात कर रहे हैं और मुझे जो है वो टोक नहीं रहे, यानी कि वो मेरी सुन रहे हैं बात, तो फर्स्ट ट्राई टू लिसन एंड डोंट गिव एडवाइस राइट अवे। आपके बच्चे को पता है कि उसका मसला क्या और सोल्यूशन क्या है। प्लीज़ ट्राई टू आस्क इंटेलिजेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चाइल्ड रादर देन कि उसको आपने फटाफट शट ऑफ कर दिया कि तुम्हारी ही गलती होगी। तो दिस इज़ हाउ इट के इमोशनल चेक-इन्स प्लीज़ आप अपने घर में ज़रूर रखें। दिस इज़ पॉइंटिंग टू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। बिस्मिल्लाह, आई एम सो ग्लैड दैट यू ब्रॉट दिस अप। ज़ुबैर, ये सवाल मैं आपके पास लेके आऊँगी। अ लॉट ऑफ टाइम्स द प्रॉब्लम विद दिस कम्युनिकेशन इज़ कि कोई भी इंसान जब अपने मसले का जिक्र करता है या किसी शेयर्ड प्रॉब्लम की बात कर रहा होता है, तो सुनने वाले को लग रहा होता है कि अब मुझे इसका हल निकालना है। एंड दिस इज़ ट्रू फॉर मेन। ये जो बिस्मिल्लाह ने भी बात की कि प्लीज़ आप सुन लें, सिर्फ ये अप्लाई करता है। अ लॉट ऑफ टाइम्स विमेन आर नॉट आस्किंग मेन फॉर अ सोल्यूशन। वो घर के मर्दों से या अपने काम के एनवायरनमेंट में जहाँ भी वो किसी मर्द से इंटरेक्ट कर रही हैं, वो ये नहीं चाहती कि हमारे मसलों को फ़ौरन हल कर दिया जाए, वो ये चाहती कि कोई हमें सुन ले। क्या ये जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, नए सोल्यूशन की अडॉप्टेशन है, इसमें आप कोई जेंडर डिफरेंस भी देखते हैं? आपको लगता है कि ख़वातीन जल्दी अडॉप्ट करती हैं नए सोल्यूशंस को या मर्द जल्दी अडॉप्ट करते हैं? कोई डिफरेंस आपने ऑब्जर्व किया है ज़ुबैर? जी सदरा, देखें आज का जो हम बात भी कर रहे हैं ना कि न्यू ट्रेंड्स पे और न्यू वेज ऑफ फाइंडिंग दी सॉल्यूशंस पे, बड़ी बिस्मिल्लाह ने अच्छी बात की। बच्चे बिस्मिल्लाह तो मेरी सीनियर भी हैं और आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट एंड ह्यूज, मतलब जो है ना, एक उनकी तरफ में मैं ऐसा समझे वो मेरी मेंटोर भी हैं। एक चीज़ इसमें मैं ऐड करूंगा कि कम्युनिकेशन के लिए ना सबसे पहले हमें थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है कि हम ज़रा सेल्फ कम्युनिकेशन करें। अब अच्छा, अब सेल्फ कम्युनिकेशन कैसे है कि वो एडॉप्टेबिलिटी वाली बात जो अभी आपने कही कि जेंडर बेस भी है या नहीं है। सबसे पहले तो हम सेल्फ कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं कि मैं अगर फॉर सपोज अगर हम किसी बोर्ड पे लिखते हैं हमारी तरफ से 6, तो वो किसी के लिए 9 भी हो सकता है। एक मतलब अगर हम एक व्यू देखें ना, तो अगर हम उसको रखें इस तरीके से और यहाँ पे हम 6 लिखते हैं, तो सामने वाले के लिए वो शायद 6 है, लेकिन अब अपोजिट वाले के लिए वो शायद 9 है। तो यहाँ पे जो है ना थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट आ जाता है। वही आपने बात कही जेंडर वाली, वही आपने बात कही ना एडॉप्टेबिलिटी वाली, कि अगर मैं सेल्फ कम्युनिकेशन में ये देखूं, ये रियलाइज करूं कि ये 6 मेरे लिए है लेकिन ये किसी और के लिए 9 भी हो सकता है, तो इस तरीके से हम जो है ना अगले की सिचुएशन को समझ सकते हैं, अगले के जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सकते हैं। अक्सर और बेशतर बिल्कुल यही होता है कि मर्द हजरात यही समझते हैं कि बस ख़वातीन यही चाहती हैं कि उनके मसलों का फौरन हल निकाला जाए, लेकिन अक्सर औकात ये नहीं होता। अक्सर औकात ख़वातीन ये चाहती हैं कि सिर्फ हमें सुन लिया जाए कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अगर सिर्फ दोनों साइड से, मैं सिर्फ एक साइड की बात नहीं करूँगा, दोनों साइड से सिर्फ इस चीज़ को रखा जाए कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या है दोनों तरफ का, तो शायद मसले जो है ना बहुत ज़्यादा हल हो सकते हैं, बहुत जो है ना इजीली हल हो सकते हैं। बिल्कुल सही। और अच्छा, एक और इशू की तरफ मैं जाना चाहूँगी। ये मैं अलिशबा के पास सवाल लेके जाना चाहूँगी। अलिशबा, बहुत सारी सिचुएशंस में जब आप
रूटीन तरीके से हटकर कोई सोल्यूशन दे रहे हैं। लाइक मिसाल के तौर पे रोज़ाना एक बात को लेके घर में लड़ाई हो रही है कि फ़लानी मशीन नहीं चल रही, तो आप कह रहे हैं चलो ऐसा करते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं आप। इसी तरह अगर ऑफिसेज़ में आप बात करें कि एक सर्टन प्रोसीजर काम कर रहा है, लेकिन अगर उसमें आपने मज़ीद प्रोडक्टिविटी लेके आनी है, एफिशिएंसी लेके आनी है, तो ओके लेट्स अपग्रेड द टेक्नोलॉजी दैट वी आर यूजिंग। मेरा सवाल आपसे ये होगा कि चाहे वो एक घर के माइक्रो लेवल पे देख लें, हुकूमती लेवल पे देख लें, किसी बड़े इदारे या कॉर्पोरेट के लेवल पे देख लें, न्यू सॉल्यूशंस, न्यू टेक्नोलॉजी मींस कॉस्ट, अ लॉट ऑफ रिसोर्स इन्वेस्टमेंट। कई लोगों को ये इन्वेस्टमेंट लगती है, कई लोगों को ये ख़र्चा लगता है, यानी दे डोंट सी इट कि ये हमें आगे जाके कितना फ़ायदा देने वाली। वो कह रहे हैं अभी इमीडिएटली इसको लेने के लिए जितने पैसे दरकार हैं, जितने वसाइल दरकार हैं, वो हम कहाँ से लाएं। तो इस पर्सपेक्टिव को कैसे बदला जाए कि यू नो अ न्यू क्रिएटिव सोल्यूशन इज़ एन इन्वेस्टमेंट एंड नॉट अ कॉस्ट। सिद्रा, मैं आपको थोड़ी सी एक एग्जांपल देके एक्सप्लेन करती हूँ। सो आई एम एन एंटरप्रेन्योर। मेरा बिजनेस सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर है कि हम क्लाइमेट एक्शन को कैसे डील कर सकते हैं पाकिस्तान में, या चले जो वेस्ट मैनेजमेंट है आसान, उसमें बात करते हैं कि उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो मैं जब भी किसी सेट कल्चर में जाती हूँ या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाती हूँ, इवन गवर्नमेंट फंडिंग्स के लिए जाती हूँ या किसी कंपनी में मीटिंग लेने जाती हूँ, तो सबसे पहले ये कहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट क्यों करें इस चीज़ के अंदर, हमें तो अभी इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा ना। सो यू ऑलवेज हैव टू फाइंड वेरी क्रिएटिव सॉल्यूशंस, एंड आई थिंक ये जो आज का टॉपिक है ये बहुत इंटरेस्टिंग है इस पॉइंट से। सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने भी यही सोचा कि क्या क्रिएटिव सॉल्यूशन ऐसा हो सकता है। अब एक कंपनी क्या सुनना चाहती है कि हमारी वेस्ट कम हो, हमारा रिसोर्सेज की वेस्ट कम हो, हमारे पैसे की वेस्ट कम हो। इवन घर में भी आप ज़्यादा यही सुनना चाहते हैं कि बेटा नई चीज़ आने से बेहतर है कि हम पुरानी को ठीक करवा लें, पैसे बच जाएंगे। सो हमने अपना कॉन्सेप्ट ही पूरी कंपनी का इस पर बदल दिया कि हम रिसाइकलिंग और अपसाइकलिंग करेंगे। आपकी ही चीज़ जो पड़ी हुई है उसी से एक नई चीज़ बना के देंगे आपको। सो दैट वाज अ क्रिएटिव आइडिया। और इसी तरह ही आजकल जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हमें उसके इसी तरह के सॉल्यूशंस निकालने हैं कि आपकी एक तो चले कॉस्ट भी कम हुई है, आपकी ही कंपनी के वेस्ट से हम आपको चीज़ बना के दे रहे हैं। सो हैविंग अ क्रिएटिव आइडिया इवन घर में भी, और फिर लोगों को करके दिखाना सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है। जब आप खाली बात करते रहोगे ना, तो एक सर्टन आपकी सेक्टर है जिसको समझ आ जाएगी कि अच्छा ये जो बात कर रहे हैं ये ज़रूरत है आज की। बट बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको आपको करके दिखाना पड़ेगा। जब आप एक दफ़ा प्रूफ करके बना के दिखाओगे, करके दिखाओगे कि इससे भी हो सकता है, तो फिर वो आप एक एग्जाम्पल लीड करते हो। और यही सारी लीडरशिप की ब्यूटी है कि आप एक विजन देखते हो, आप करके दिखाते हो, फिर लोग आपको फॉलो करते हैं उसके अंदर। आई थिंक दैट इज़ अ फैंटास्टिक वे ऑफ लुकिंग एट इट। हमारे यहाँ ये भी एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है कि हमें लगता है नए सोल्यूशन का मतलब है बहुत सारा ख़र्चा, और क्योंकि ख़र्चे के पैसे नहीं हैं तो सोल्यूशन आ नहीं सकता। अ न्यू सोल्यूशन, अ क्रिएटिव सोल्यूशन डजंट ऑलवेज़ मीन अ कॉस्टली सोल्यूशन। तो ये भी हमें थोड़ा सा अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना है। और हमारे पास बहुत सारी मिसालें हैं। घरों में अगर इस बात पर लड़ाई हो रही है कि बच्ची कह रही है कि जी स्कूल की फेयरवेल पार्टी है या ईद मिलन पार्टी है, मेरे पास नए कपड़े नहीं हैं, तो अगेन जिस तरह अलिशा ने कहा, मे बी यू कैन अपसाइकिल। पहले ज़माने में तो हम बहुत करते थे और इट वाज जस्ट अ गिवन नॉर्म कि अम्मी की साड़ी है, उस साड़ी से हमने कोई नया ड्रेस बना लिया, या पुराना ड्रेस है उसको दोबारा से हमने स्पाइस अप कर लिया, उसमें लेस या कोई और चीज़ को ऐड करके उसको आपने अपसाइकिल किया। अपसाइक्लिंग इज़ अ ग्रेट सोल्यूशन, लेकिन इस पर बहुत कम बात होती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, लोकल अगर आप देखें हमारी इस्तिलाह में अक्सर हम इस चीज़ को कहते हैं जुगाड़, यानी आपने देखा होगा बड़ा क्रिएटिव सोल्यूशन निकाला जाता है विच इज़ नॉट हाई टेक बट इट इज़ ब्रिलियंट, बिकॉज वो इतना कॉमन सेंसिकल होता है, इतना मज़ेदार होता है कि आप कहते हैं यार ये पहले क्यों नहीं सोचा इस तरह का। और इस तरह के आपको बहुत सारे ऑप्शंस इर्द गिर्द मिल जाएंगे, और मेरे ख्याल में कल्चरली ये काफ़ी एक्सेप्टेबल भी है। लेकिन हमने कभी उसको इस नज़र से ही नहीं देखा कि ये क्रिएटिव है, ये इनोवेटिव है। इनोवेटिव का लफ्ज़ आते ही हमें लगता है हम कोई हाई टेक ऐप की या स्टार्टअप की बात कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह, वी नीड टू चेंज दिस एज वेल। अगर हम अपने स्ट्रीट स्मार्ट लोगों को देखें या जिनके पास कोई ख़ास स्किल है, चाहे हम कारपेंट्री की बात करें, प्लम्बिंग की बात करें, इलेक्ट्रिशियन की बात करें, वो कई दफ़ा आपको लो कॉस्ट मगर इंतहाई सस्टेनेबल सॉल्यूशंस देते हैं, बट वी नेवर अप्रिशिएट देम दिस वे। क्या होगी? बिल्कुल बिल्कुल।
देखिए, इनोवेशन का ताल्लुक आपकी टेक्नोलॉजी से नहीं है या जिस तरह सोशल मीडिया है उससे बिल्कुल नहीं है, ये आपकी सोच से बिल्कुल ताल्लुक़ रखता है। अभी मैं अभी बैठे हुए मैं सोच रही थी कि ऐसा क्या पिछले दिनों में ऐसा कुछ हुआ है जो मैंने शायद किसी की मदद की हो। हमारे एक टेलर थे और बिकॉज़ वो बहुत स्किलफुल थे, सारी चीज़ें थी, बट उनको अपना आप मार्केट करना नहीं आता था। अब उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि बाजी मैं आप कपड़े तो आपने मेरे देखे हुए हैं लेकिन मुझे नहीं पता, मेरा बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं या कोई ऐसा हो सकता है? मैंने उनको कहा अच्छा मैं आपका देखती हूँ। अब मैंने कहा कि मैं कैसे लो कॉस्ट, यानी पैसा भी ना लगे कुछ और भी ना लगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इनकी मदद करूँ जो सस्टेनेबल भी हो। आई जस्ट आस्क्ड हिम कि आप जो है वो कुछ तस्वीरें लें अपने कपड़ों की जो आपके अभी शॉप में लगे हुए हैं और मुझे आप भेज दें। द मोमेंट ही सेंट मी दोज पिक्चर्स, मैंने जितने भी हमारे ग्रुप जो था वो उस सोसाइटी का ग्रुप था, मैंने ख़वातीन को सिर्फ एक चीज़ कही कि ये आप विज़िट कर सकते हैं और अभी जो हैं ये 1500 जो है वो उसमें सिलाई करके दे रहे हैं, जो उन्होंने जिनका कंसेंट था। आप यकीन करें सिर्फ एक पोस्ट मैंने लगाई है 1500 रुपीज़, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 200 का उसने जो है डिस्काउंट दिया। और उनके अब अल्लाह का शुक्र है कि इतने ग्राहक हैं कि देखें पॉसिबिलिटी तो निकल रही थी ना कि पहले कुछ भी नहीं था और अब ग्राहक आ गए हैं कि ज़रा सी हमने उसको किया। एक और एग्जांपल मैं इसके अंदर देना चाहूँगी सिद्रा, एक हम जब ट्रेन द ट्रेनर करवाते हैं तो ट्रेनर्स को हम इनोवेटिव थिंकिंग का भी सिखाते हैं। तो रिसेंटली जब हमने ट्रेन द ट्रेनर किया तो हमने कहा कि अच्छा आपको चाय बनानी है। अब कुछ ख़वातीन थी, उनको कहा चाय बनानी है, लेकिन हमने पत्ती भी छुपा दी, हमने चीनी भी छुपा दी, हमने दूध भी छुपा दिया और हमने सिर्फ उनको बर्तन दिया और माचिस भी छुपा दी। हमने कहा आप चाय बना के दिखाएं और आपके पास ये टाइम है। सब चीज़ें छुपाने के उसमें पहले तो वो सारी सोच में पड़ गई कि चाय बनेगी कैसे, क्योंकि माचिस नहीं है, कुछ भी नहीं है। एंड देन वन ऑफ देम एकदम से उसने सोचा, उसने कहा मैं यहाँ से बाहर निकलती हूँ, मैं साथ में हमसाये के पास जाती हूँ और एक से मैं जो है माचिस मांगती हूँ, दूसरे हमसाये से थोड़ा सा दूध मांगती हूँ। इस तरह करके दे एक्चुअली मेड इट पॉसिबल टू मेक अ कप ऑफ टी। तो सोचने का ये था कि जो आपको पहले पॉसिबिलिटी नहीं लग रही होती, बाहर देखें तो सही कि आपके कितनी चीज़ें हैं। सोशल मीडिया आज के दौर में अगर कोई काम नहीं कमा सकता ना पैसे, तो वो फिर कभी भी नहीं कमा सकता, या अगर नहीं पढ़ाई कर सकता तो वो कभी भी नहीं कर सकता। You are absolutely right बिस्मिल्लाह, ये बड़ा ज़बरदस्त तुमने एग्जांपल दिया है। दिस वन आई वांट टू ब्रिंग टू अलिशबा। अलिशबा, कई दफ़ा हम किसी गेम में या किसी प्रॉब्लम में जब फंसे हुए होते हैं, वी आर एक्चुअली लूजिंग और अनएबल टू ओवरकम दैट चैलेंज बिकॉज हम उसकी जो टर्म्स हैं, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम उसको फिक्स्ड इमेजिन कर रहे होते हैं कि कोई भी चीज़ को बदला नहीं जा सकता। जैसे अगर मैं बिस्मिल्लाह की एग्जांपल से पिकअप करूं कि किसी ने कहा चाय बना दो, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमारा चैलेंज ये है कि हम दूध, पत्ती, पानी को किस रेशो में मिलाएं। और हम जब इर्द गिर्द देखते हैं और हमें ये इंग्रेडिएंट्स ही नहीं मिल रहे, तो हमने कहा भाई हमारे पास क्योंकि ये इंग्रेडिएंट्स नहीं है तो चाय बन नहीं सकती। लेकिन योर चैलेंज इज़, आपका एंड गोल है कि चाय बनानी है, इंग्रेडिएंट्स अगर नहीं मौजूद तो बेग, बोरो, स्टील, लुक फॉर देम, बाय देम। ये दुनिया खुली हुई है। यानी अब आप इसी एग्जाम्पल को अपने हर प्रॉब्लम पे अप्लाई करके देखें कि हम जहाँ जहाँ फंसे हुए हैं, हमें लग रहा है कि टर्म्स डिफाइंड हैं और इन टर्म्स को हम बदल नहीं सकते। एंड इनोवेशन का मतलब ये है कि when you look at the same problem and the terms with fresh eyes and you try to redefine it, क्या ये पाकिस्तानी माशरे में, पाकिस्तानी लोगों के लिए does this come naturally? मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आंसर करूँगी, बिकॉज आई फील लाइक कि किसी भी इंसान जब इस तरह की सिचुएशन में आता है व्हेन यू फील लाइक कि आपकी अब कोई और रास्ता नहीं निकल रहा। फॉर एग्जांपल जिन्होंने अभी एग्जांपल दी कि फाइनेंशियल बर्डन है, अब बहुत से पाकिस्तानियों को आजकल यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम और चैलेंज आ रहा है। सबसे ईजी काम है सिद्रा क्विट करना, और वो बहुत से लोग करते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं रही है, हम यहाँ से चले जाते हैं, या हम जॉब चेंज कर लेते हैं, या हम ये रिलेशन ही छोड़ देते हैं। किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हम ये बात ले लें, तो अगर तो आपने ये आसान काम करना है तो वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। एक और चीज़ ये है कि आप जिस चीज़ का सलूशन ढूंढ रहे हो, आप पहले उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करो। अब जिस तरह इन्होंने ये बात जब अभी कह रही थी कि इन्होंने चीज़ें छुपा दी, तो मैं ज़रा बीइंग द यंगर जनरेशन बड़े मज़े से सोच रही हूँ कि मैं तो फूड पांडा से चाय ऑर्डर कर लूँगी। जस्ट अ फनी सोल्यूशन कि मैं उसको कप में डाली कहूँगी लो मैंने चाय बना ली है। सो देर आर ऑलवेज सो मैनी वेज आप अपनी प्रॉब्लम को बहुत डिफरेंट तरीक़ों से डील कर सकते हैं, चाहे वो आपकी कॉर्पोरेट की है, आपकी फैमिली है, लेकिन चैलेंज लेना है आपने।
क्विट करना है आपने तो वो बहुत आसान है। उसमें हाँ, अगर आप प्रॉब्लम को समझेंगे, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हाँ, अब आपने बड़े पते की बात की, एंड दिस कुड बी द फाइनल नोट दैट वी एंड द शो इन, कि देखें सोल्यूशन निकालने से पहले प्रॉब्लम को समझना, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम है क्या? इज समबडी आस्किंग फॉर चाय? इज समबडी आस्किंग फॉर रेशो? इज समबडी आस्किंग फॉर अवेलेबिलिटी? इज समबडी एक्चुअली टेस्टिंग योर एजेंसी? प्रॉब्लम स्टेटमेंट असल में क्या है? जैसे कहते हैं ना, अगर आप कुरान हकीम को भी देखें, हम यही बात करते हैं कि मुश्किल में ही आसानी है। मुश्किल को समझना आधी आसानी है, कि जब आप उसको क्रैक कर लेंगे तो आपके सामने उसका सलूशन भी आ जाएगा। बट आई थिंक दिस वाज अ फैंटास्टिक कॉन्वर्जेशन विद अलिशबा, विद बिस्मिल्लाह एंड विद ज़ुबैर। थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग अस कि देयर आर सो मेनी वेज ऑफ रिजॉल्विंग प्रॉब्लम्स, लेकिन आप अगर सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं, उसके सलूशन के बारे में नहीं, देन यू हैव बिकम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला आप सबसे कल दोबारा मुलाकात होगी। आप सबके आने का बहुत शुक्रिया। और एक दफ़ा फिर मैं आपको बताती चलूँ कि आई एम इन इस्लामाबाद एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक रेस्टलेस वीक। तो इसके बाद मैंने भी जाना है अब अपनी रिहर्सल्स के लिए। आप अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।